अरे रे, उठ जा महारानी, खुद को क्या समझ रही है तू? हाँ, देखो तो तब से दरवाज़ा खटखटाए जा रही हूँ, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही है इसके मुंह से। ऐसा नहीं कि बोल भी दे एक भी बात। देखो तो मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ, तेरी दासी हूँ, और तू इस घर की मालकिन है। बड़ी आई चुड़ैल कहीं की। हाँ, कब उठेगी तू? कब बिछौना छोड़ेगी और रसोई में जाकर मेरे लिए और मेरी बहू के लिए नाश्ता बनाएगी? हाँ, वैसे पति पत्नी दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो इस घर में। निकम्मे कहीं के, ना काम के ना काज के, सौमन अनाज के। बड़ी आई। ए चुड़ैल, जल्दी उठ, उठकर नाश्ता बना। हाँ? परेशान हो गई हूँ मैं। इस सुजाता बहू के नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल तो मेरे सर पर बैठ गई है महारानी। हाँ, कुछ बोलूँगी तो गांव भर में जाकर ढिंडोरा पीटेगी कि देखो मेरी सौतेली सास कैसे परेशान करती है मुझे। वैसे मेरा नाम भी तो ललिता है, और गांव के लोग मुझे वही फिल्मों वाली ललिता सासू माँ समझती है। छोड़ो, जिसे जो समझना है समझने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये सुजाता ने तो पूरा बदनाम कर ही दिया है मुझे। हाँ, पर मैं कहाँ छोड़ूंगी इसे। घर का सारा काम इसी से ही कराऊंगी। अच्छा हुआ मैंने चंपा को 1 साल पहले ही काम से निकाल दिया। अब नौकरानी बनकर घर का सारा काम यही करती है। इस चुड़ैल को तो आज अच्छे से मजा चखाऊंगी मैं। वैसे पति पत्नी दोनों किसी काम के नहीं। हाँ, मेरे सर पर बैठे हैं मुझे परेशान करने के लिए। और अभी एक छोटा सा ठेला लगाता है और ठेले पर फल बेचता है। क्या कमाई कर कर लाता है? कुछ भी नहीं। पति पत्नी दोनों का खर्चा मेरा छोटा बेटा, मेरा अपना बेटा सोनू ही संभालता है। इतना बड़ा अफसर है, शहर में रहता है। हाँ, मेरे बेटे की कमाई खाते हैं, मेरे बेटे की टुकड़ों पर पलते हैं। घर का काम क्यों नहीं करेंगी? बड़ी आई गांव भर में मुझे बदनाम करने वाली। करने दो, मैं भी कहाँ छोड़ूंगी। अपनी जो बदनामी हुई है उसकी पूरी वसूली करूंगी, इसे नौकरानी बनाकर घर की। चुड़ैल कहीं की। वैसे मेरी अपनी बहू, छोटी बहू, वो भी किसी चुड़ैल से कम नहीं है, पर उससे तो कुछ बोल भी नहीं सकती मैं। क्या मैं बोलूँ? इतने बड़े घर की बेटी है, और मेरा बेटा तो उसका हर बात मानता है, जोरू का गुलाम बन गया है। और इतना गाड़ी भर के सामान लाई है अपने मैके से, उसे क्या बोलूँगी मैं। वैसे अपनी है वो। हाँ, पराए पराए होते हैं और अपने अपने। अपनी बहू को मैं क्यों कुछ बोलूँ? जो करना है करने दो उसे। सारी मुसीबत की जड़ तो ये सुजाता है, इसी को सबक सिखाऊंगी। वैसे मेरी बहू चांदनी अब तक सोई होगी, और उठेगी तो गुस्से से चिल्लाएगी अगर उसे बेड टी नहीं मिला तो। चलो, मैं ही जाकर चाय बनाकर दे आती हूँ। ओ मम्मी जी, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। आप मेरे लिए चाय बनाकर लाई है। क्यों, सुजाता दीदी कहाँ चली गई है सुबह सुबह? मुझे तो पूरा यकीन है बहाना कर रही होंगी देर तक सोने का। बड़ी चालाक हो गई हैं वो, क्या बोलते हैं, ओवर स्मार्ट। हाँ, बहुत नखरे बढ़ गए हैं मम्मी जी आजकल उनके। वैसे इसमें आप ही का दोष है, आप ही इतना ढील दे रही हैं उनको। देखना मम्मी जी, कुछ दिन में वो इस घर की मालकिन बन जाएंगी और हम दोनों को नौकरानी समझेंगी, नौकरानी। अरे बहू, तुम सही बोलती हो। आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। देखो तो कब से इसे जगा रही हूँ, पर अब तक नहीं आई है महारानी। अब तक नाश्ता भी नहीं बनाया है उसने। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊँ? देखो, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल आ गई। अरे महारानी, तू अगर ऐसे अब तक सोएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? तेरे मायके वाले आकर करेंगे क्या? या फिर समझ रखा है हमको दासिया, जो हम करेंगे? वैसे हमारी टुकड़ों पर तो पलते हो पति पत्नी दोनों। दोनों पति पत्नी बिल्कुल निकम्मे हो, किसी काम के नहीं। छी छी छी, तुम्हारा पति ठेले पर सब्जी बेचता है, क्या कमाई कर कर लाता है? कुछ नहीं, सारा खर्चा मेरा बेटा सोनू ही उठाता है। अब तू क्या इस घर का काम भी थोड़ा नहीं कर सकती? लाज शर्म थोड़ा है कि नहीं? जल्दी जा, यहाँ पर खड़े होकर मेरा प्रवचन न सुन।
बड़ी आई चुड़ैल कहीं की। माँ जी, आपने बताया नहीं नाश्ते में क्या बनाना है। क्या बनाऊँ माँ जी? अरे चुड़ैल, पहले बर्तन जाके साफ कर ले, बर्तन धुलेंगे तभी तो नाश्ता बनाएगी ना। हाँ, पहले बर्तन धो ले जाकर। जी माँ जी। अच्छा सुजाता दीदी, आप क्या बर्तनों को नए सिंक पर धोएंगी? ना ना, ऐसा ना करना। आपको तो वो सिंक यूज़ भी करना नहीं आता है। इतना खर्च हुआ है वो सिंक बनाने में। हाँ, पिछले महीने सोनू जी कितना पैसा खर्च किए थे मेरे किचन को मॉडर्न किचन बनाने में। वैसे हमारे घर का किचन, मतलब मेरे मायके का किचन, बिल्कुल मॉडर्न किचन है। और उसकी देखा देखी मैंने इस घर में भी अपने किचन को मॉडर्न किचन कर दिया है। पर सुजाता दीदी, आपको तो ये मॉडर्न किचन यूज़ करना नहीं आता है। आएगा भी कैसे? आपके घर में तो गोबर से ही खाना बनता है। आपको क्या पता कि मॉडर्न किचन क्या होता है। आप तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। किचन में जितना भी सामान है, सारा सामान मैं अपने मायके से लाई हूँ। मैं ऐसे अपने सामान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और वो सिंक, पता नहीं आप कैसे बर्तन धोती हैं, उसमें बिल्कुल स्क्रैच हो गया है। ना 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 ना, आप एक काम करना, आप कुएं के पास बैठकर बर्तन धो लेना। हाँ, मेरे मॉडर्न किचन को ऐसे खराब नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, बहू तो सही बोलती है। हाँ, अच्छा सुन सुजाता, और खाना भी आंगन में बना लेना चूल्हे पर। हाँ, नहीं तो तू वो गैस चूल्हा भी खराब कर देगी, इतना कीमती चूल्हा है। फिर सुजाता कुएं के पास जाकर बर्तन धोने लगती है और आंगन में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तब उसका पति रवि आ जाता है। अरे ये क्या सुजाता, तुम खाना बना रही हो यहाँ आंगन में ऐसे धुएं में बैठकर? हाँ, रात भर तुम्हें इतना तेज बुखार था, मैंने बोला था ना तुम्हें आराम करने के लिए। तुम्हें क्या जरूरत थे यहाँ पर आकर काम करने की? घर में क्या कोई और नहीं है जो काम कर सके? तुम चलो और आराम कर लो। अरे बाबा रे, देखो देखो, जोरू का गुलाम कहीं का। हाँ, बड़ा आया। घर में और कौन है जो ये काम करेंगे? हम क्या तेरे नौकर हैं? तू क्या हमको इसकी दासियां समझ रहा है जो हम करेंगे ये काम? ये काम तो तेरी पत्नी करेगी। अगर तू खुद को इतना बड़ा राजा समझता है तो एक महल बनवा ले अपनी महारानी के लिए, और उस महल पर अपनी महारानी को रखना। यहाँ अगर रहना है तो उसे ऐसे काम करना पड़ेगा। बड़ा आया, कोई और नहीं है क्या जो घर का ये काम कर ले कहने वाला? हाँ, तेरी पत्नी करेगी। हमारी कमाई पे हमारी टुकड़ों पर पलते हो और हमारे बारे में ऐसी बातें करते हो। पता नहीं पति पत्नी दोनों क्या क्या बातें करते होंगे हमारे बारे में। इतना ईर्ष्या से जल जाते हो दोनों, मेरा बेटा सोनू और मेरी बहू चांदनी को देखकर। माँ, ऐसी बात नहीं है। सुजाता की तबीयत ठीक नहीं है। रात भर उसे बहुत तेज बुखार था, इसीलिए मैं उसे आराम करने के लिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है तुझे अपनी पत्नी की। अगर वो नाश्ता नहीं बना सकती तो हम दोनों तो नहीं बनाएंगे। हम क्यों बनाएं? हम दोनों इस घर की मालकिन है। हमारे टुकड़ों पे तुम लोग पलते हो। एक काम करो, अपनी पत्नी की इतनी ही फिक्र है तो तुम ही खुद ही बैठकर यहाँ पर नाश्ता बना लेना हम लोगों के लिए। हाँ, बड़ा आया। माँ, ये कोई बात हुई? हाँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। बेटा नहीं, तुम सौतेले बेटे हो। बड़ा आया मेरा बेटा बनने। मेरा बेटा तो सोनू है। माँ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना सम्मान और प्यार करता हूँ। पर सुजाता की हालत क्या तुमसे देखी नहीं जाती? वो इस हाल में काम नहीं कर सकती, बहुत तेज बुखार है उसे। तुम भी उसे देख लो। नहीं, जाओ सुजाता, तुम आराम करो। अरे बोला ना वो नहीं जाएगी। बड़ा आया यहाँ पर हुक्म चलाने वाला। अरे देखो देखो कैसे हुक्म चला रहा है। ओहो, तू खुद को इस घर का बड़ा बेटा समझ रहा है क्या? हाँ, बड़ा बेटा तो है पर सौतेला है, और जब तक मैं जिंदा हूँ तू इस घर का बड़ा बेटा नहीं बन सकता। हाँ, आज देखो हुक्म चला रहा है चांदनी, कल तो घर में हिस्सेदारी भी मांगेगा ये। माँ, मैं बहस नहीं करना चाहता। सुजाता, तुम जाओ, आराम करो। अरे देखो, हाँ, तू मुझे चिढ़ा रहा है? अभी निकल जा मेरे घर से। बहुत आया हुक्म चलाने वाला।
हाँ, तेरी नियत तो मैंने देख लिया आज साफ साफ। हाँ, तुझे इस घर की हिस्सेदारी चाहिए। आज हुक्म चला रहा है, कल हिस्सेदारी मांगेगा, पर मैं बात आगे नहीं बढ़ने दूंगी। आज अभी इसी वक्त तेरे पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो तेरी पत्नी को इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बैठकर अभी नाश्ता बनाना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो नहीं रह सकते दोनों। चलो जाओ यहाँ से। हम क्यों तुम दोनों का खर्चा उठाएं, तुम दोनों को पाले। मेरा बेटा क्या तुमसे कर्जा लिया है जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा? हाँ, क्या बात है, आज तो सही मौका मिला है। इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई है। और मम्मी जी ने तो बातों बातों में इन दोनों को घर से निकल जाने के लिए भी बोल दिया है। अच्छा है, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि ये दोनों इस घर से निकल जाएं। सौतेले ही सही, इस घर के बेटे हैं। अगर कभी भी इन दोनों ने हिस्सेदारी मांग ली तो वैसे ये सारा घर तो माँ जी के नाम पर है, पर क्या पता कल किसी का मन भी बदल सकता है। ना ना, अच्छा है, यही मौका है। मैं तो आज इस झगड़े में घी डालूंगी। आग में जैसे घी डालने से ज़्यादा जलता है, बिल्कुल वैसे ही। और इस बात को इतना बढ़ाऊंगी कि ये दोनों घर से आज निकल ही जाएंगे। हाँ मम्मी जी, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी, ये सब दीदी का किया कराया है। भैया को देखा ना, कैसे कैसे बता सिखा दिया है कि आज वो इतना ऊंचे स्वर में आपसे बात कर रहे हैं, आपसे नज़रें मिलाकर बात कर रहे हैं। मम्मी जी देखना, कुछ दिन बाद आपको इस घर में हिस्सेदारी भी देने पड़ेगी इन दोनों को। अगर नहीं देंगे ना इनको इनका हिस्सा तो ये दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। मम्मी जी हाँ, कुछ भी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे हाँ हाँ बेटी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। हाँ अच्छा रवि, देखो आज एक बात मैं साफ कर देती हूँ। आज अगर तुम्हारी पत्नी अभी इसी वक्त नाश्ता बनाएगी तो तब तुम दोनों इस घर में रह सकते हो, नहीं तो चलो जाओ यहाँ से। हाँ माँ, ये सम्मान की बात है। वो मेरी पत्नी है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसका तबीयत ठीक नहीं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें हिस्सेदारी ये वो बातें क्यों ला रही हो चांदनी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, आज तक मैंने कुछ बोला है क्या? पर हाँ, ये जिद वाली बात है और ये मेरे अहम को बहुत दुख दे रहा है। नहीं, मेरी पत्नी कोई भी काम नहीं करेगी, आज नहीं करेगी। अगर इसके लिए मुझे घर छोड़ना है तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ देता हूँ। हाँ, तो देर किसी बात की, अभी चला जा यहाँ से। मैं भी देखती हूँ तू ऐसा कौन सा खजाना पा लिया है जो इस घर से जाकर खुशी खुशी महल बनाकर अपनी महारानी को रखेगा। मैं भी देखूंगी। फिर क्या था, उसी समय रवि और सुजाता घर छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर ललिता चकित रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ होगा ऐसा सोचा ना था। पर चांदिनी वो बहुत खुश हो जाती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे उसकी लॉटरी लग गई है। अब रवि और सुजाता दोनों एक कुटिया में रहने लगते हैं। रवि बहुत ही चिंतित और परेशान रहता है। सुजाता, शायद मैंने गलती किया। उस दिन इतना गुस्से में था कि माँ भी मुझे मुंह पर ऐसे बोल दिया। मैं संभाल नहीं पाया। इतने दिनों से तो सह रहा था। तुम तो उस घर में नौकरानी बनकर सारा काम करती थी, माँ का इतना ख्याल रखती थी। माँ को तो हमारा प्यार भी दिखाई नहीं दिया। पर उस घर को छोड़कर अब लगता है शायद मैंने गलती कर दी। मेरी तो कुछ भी कमाई नहीं है। इतना छोटा सा ठेला है, फल बेचता हूँ। क्या कमाई होगी, क्या खाएंगे हम दोनों? ऊपर से ये महल जैसा घर, इसका भाड़ा भी तो देना है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और हाँ, फल भी बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं। क्या करूँ? टोकरी में थोड़े से अंगूर हैं और कुछ नहीं। उसको लेकर कैसे बेचूँ ठेले पर? पता है तुम्हें, मेरे आजू बाजू इतने बड़े बड़े फल के दुकान हैं और आजकल के लोग बड़े बड़े दुकान पर ही जाना पसंद करते हैं। मेरे ठेले पर इतना सा अंगूर लेकर बेचूंगा तो कौन आएगा? हाँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे बोलकर रवि बहुत ही परेशान हो जाता है। पर उसकी पत्नी सुजाता वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही स्मार्ट है। जी आप परेशान ना होइए, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद सुजाता अपने हाथों में खाने का कुछ लेकर आती है। अच्छा, आप ये खाइए और बोलिए कैसा है। अरे ये क्या है? अरे आप खाइए ना। अरे वाह,
ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इतने स्वादिष्ट। पर ये है क्या? ये तो बहुत मजेदार है सुजाता, क्या बनाया है तुमने? जी, पिछले महीने मेरा छोटा भाई बिट्टू आया था। हाँ, उसके मोबाइल पर मैं खाना बनाना देख रही थी। आपको तो पता है मुझे तरह तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है। तो मैंने देखा एक जापानीज़ लड़की ने अंगूर से ऐसा कुछ बनाया, और ये कुछ जापान का अंगूर का सलाद है। और हर कोई कमेंट में तारीफ़ कर रहा था, तो मैंने भी एक बार बनाया था जी। और खाया था, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो मैंने सोचा आज ये बना दूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जी सुनिए, मैंने कुछ सोचा है। हमारे पास तो थोड़े से अंगूर है। अगर ये थोड़े से अंगूर आप ठेले पर बेचोगे, और आप बोल रहे हो कि आपके आजू बाजू इतने बड़े बड़े फल के दुकान हैं, तो सच बात है, आजकल लोग तो बड़े बड़े दुकान में जाना ही पसंद करते हैं। हमारे ठेले को कौन पूछेगा। पर आप एक काम करना, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, लोगों के नज़र में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ जो कोई और ना कर सके। वैसे हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं है, पर जो भी है उनसे हम कमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो थोड़े से अंगूर है ना, मैं इन अंगूर का ऐसा जापानी अंगूर सलाद बना देती हूँ। आप अपने ठेले पर लेकर बेच दीजिएगा, देखिएगा लोगों को पसंद आएगा। कुछ पैसे तो ज़रूर मिल जाएंगे हमको, परेशानी दूर होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। फिर क्या था, रवि उस सलाद को लेकर अपनी ठेले पर बेचने लगा। कुछ देर बाद कुछ लोग आए और उन्होंने वो सलाद खरीदा और खाया। अरे वाह, ये क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में मेरे लिए 3 पैकेट दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा, सबको बहुत पसंद आएगा। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। वैसे ये है क्या? भैया, इसका नाम है जापानी अंगूर सलाद। अरे वाह, जापानी अंगूर सलाद, ये तो बढ़िया मस्त है। उस दिन से रोज रवि जापानी अंगूर सलाद लेकर अपने ठेले पर बेचता। ऐसे धीरे धीरे उसकी कमाई अच्छी होने लगी। कुछ दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा होटल भी बना लिया। होटल में बहुत सारा चीज़ें वो बनाकर बेचते थे, पर जापानी अंगूर सलाद वो तो नंबर 1 डिश थी होटल का, और बहुत फेमस हो गया था। हर कोई उसे खरीदता था। उनका हालत सुधरने लगा, वो लोग अच्छे से रहने लगे, उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। बड़ी आई मुझसे मुकाबला करने वाली। हाँ, वो क्या सोचती है, ऐसे एक दुकान में सलाद बनाकर करोड़पति बन जाएगी और मेरी बराबरी करेगी। मेरे पति इतने बड़े अफसर हैं और मेरे मायके वाले, हाँ, इतने ऊंचे लोग हैं, वो कभी भी इस जन्म में मेरी बराबरी नहीं कर सकती। बड़ी आई चुड़ैल कहीं की। हाँ, और ये गीता और संगीता, ये दोनों तो उनके होटल की, वो क्या नाम है, जापानी चाइना कुछ, हाँ, क्या जापानी अंगूर सलाद, उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। चुड़ैल कहीं की, पता नहीं क्या किया है, क्या किया है क्या। हाँ, इतने अच्छे घर में भी रहती है, बोल रही थी। जरूर उसी ने कुछ चुराया होगा मेरा गहना वहना, और अपने साथ ले गई होगी। चुड़ैल कहीं की, बड़ी आई मेरी मुकाबला करने वाली, भिकारन कहीं की। अरे क्या हुआ बहू, किसे इतना गाली दे रही है सुबह सुबह? ओ मामी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाइए, सर में बहुत दर्द है मेरे। पर बहू क्या हुआ? मामी जी, आपकी वो चोरनी बहू। किसकी बात कर रही हो, सुजाता की? हाँ हाँ, आपकी चहीती बहू की बात कर रही हूँ, जिसकी तारीफ है आजकल आप दिन भर करती रहती है आस पड़ोस में। आप क्या समझती है मेरी कानों में खबर नहीं आती है? चुड़ैल कहीं की, जरूर उसी ने मेरा गहना चुराया होगा, इसीलिए इतना बड़ा सा घर बना लिया है इतने कम दिनों में। हाँ, अरे वो क्यों तुम्हारे गहने चुराने लगी? उस दिन पति पत्नी दोनों खाली हाथ गए थे। क्यों ऐसा बोल रही हो बहू? जो भी है वो इस घर की बहू है, बड़ी बहू है, सम्मान से उसके बारे में बात किया करो। अरे बाबा रे, इतना प्यार आ रहा है आपको आपके सौतेले बेटे और बहू पर? हाँ,
इतने दिन हमारे टुकड़ों पे आप पल रही हैं, हमारा पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है और तारीफ कर रही हैं उन दोनों की। बहू, मुंह संभाल कर बात कर। मैं तेरे खर्चे पर क्यों पलूंगी? हाँ, सोनू मेरा भी बेटा है। सोनू मेरे पति हैं। अभी मैं उनको बोल दूँ ना, आपको लेकर किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाएंगे। बहू, तू जहाँ पर खड़ी है वो घर मेरा है। अभी मैं चाहूँ तो तुझे इस घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा हुआ, मेरे कर्म अच्छे थे कि ये घर अभी भी मेरे नाम पर है। अगर ये घर मैं सोनू के नाम पर कर देती तो आज तो मैं भिखारन बनकर किसी दर बदर में ठोकरें खाती फिरती। छी, इतने दिनों से देख रही हूँ ना, 1 साल हो गया है रवि और सुजाता को इस घर से गए हुए। तब से मैं नौकरानी बन गई हूँ इस घर की। दिन भर तुम्हारी मायके की बड़ाई करती रहती हो, पलंग पर पड़ी रहती हो। इससे ज़्यादा क्या करती हो तुम? कुछ नहीं। मॉडर्न किचन बना रखा है आरती उतारने के लिए। ना उसमें खुद जाकर कुछ करती हो, ना दूसरों को करने देती हो। चूल्हा और ये कुएं के पास बर्तन धो धो के मेरे हाथ घिस गए हैं। नौकरानी बन गई हूँ, दासी बन गई हूँ मैं। मेरी बहू सुजाता, मेरी सौतेली बहू जिसे समझ रही थी वो मेरी अपनी थी। कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था, कभी भी ऊंचे स्वर में मुझसे बातें नहीं की थी। पर मैंने उसके साथ क्या किया? पर नहीं, अब मैं गलती नहीं करूँगी। मैं अपना ये सारा घर मेरे अपने बेटे बहू सुजाता और रवि के नाम कर दिया है और अब मैं उनके साथ ही रहूँगी। हाँ, मैं जाती हूँ। क्या?